ने ये बयान ये आरटीआई के माध्यम से लिखित दिया कि हमने उस वक्त के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के एक पत्र के कहने पर, सरकार के कहने पर हमने उन्हें बीएड को इंक्लूड कर दिया था। उसमें उन्होंने उस वक्त की मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि शायद स्मृति ईरानी जी उस वक्त थी, उनके एक लेटर को इंक्लूड करके ये लिख दिया कि बीएड के छात्रों को हमने इसलिए इंक्लूड किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्योंकि हम सरकार ने कहा था। बस इसी पर कोर्ट ने अपना सारा रुख बदल दिया कि सरकार के कहने पर आप न कैसे बीएड के छात्रों को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए बीएड के छात्र अपात्र माने जाते हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाता है। यही मुद्दा था। आप इस बात को समझ लीजिए। आप जो बार बार सरकार की बात करते हैं, सरकारों के ऊपर यह बात सही है कि हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ सरकारों का मन रहता है बीएड को इंक्लूड करने को, कुछ सरकार बीएड के विरोध में रहती हैं अपने वोट बैंक की पॉलिसी को देख करके, लेकिन सरकार कोर्ट के आगे नहीं है। कोर्ट ने यही मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दे को एनसीटीई के इसी आरटीआई का माध्यम बना करके यहां पर हमारे विरोधी गैंग के सदस्य जो कि डीलेट कर रहे हैं साथियों, उन सब ने भी यही माध्यम बनाया है कि बीएड को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि उन्हें एक पत्र के माध्यम से सरकार की सिफारिश पर इंक्लूड किया गया है। यानी कि उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड कर रहे हैं वो सभी साथी सिर्फ एक सरकार की सिफारिश की वजह से इंक्लूड हैं, इनको निकाल दीजिए। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मैं आप सबके कमेंट लूंगा कि सिफारिश क्यों की गई थी। देखिए, उस वक्त की तत्कालीन मंत्री जी जो थी मानव संसाधन विकास मंत्री को, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था एनसीटीई में। अब कोर्ट किस बात को लेकर के मोल्ड हो गई, आप इस बात को समझिए। कोर्ट किस चीज को लेकर के मोल्ड हो गई? कोर्ट इस चीज को लेकर के मोल्ड हो गई कि न तो आपने एक सेमिनार अटेंड किया, न तो आपने उच्च आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की जिस पे आप परिचर्चा करते कि बीएड को क्यों इंक्लूड किया जाता है। आप एक मंत्री के कहने पर, आप इस बात को समझिए, ये एनसीटीई ने आरटीआई के माध्यम से कहा है भाइयों। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि एनसीटीई ने आरटीआई के माध्यम से ये जवाब कोर्ट को दिया था या बीएसटीसी के उन साथियों को दिया था कि हमने मंत्री जी के कहने पर इंक्लूड किया है बीएड के साथियों को। यही बात राजस्थान में बीएड छात्रों के लिए अभिशाप बन गई और आज राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या सरकारें चाह करके भी बीएड को अंदर रख सकती हैं अगर इस बेस को बना करके ये यहां पर काउंटर करते हैं? मैं आप लोगों को हतोत्साहित करने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को उस खतरे से उस खतरे से आप लोगों को अवगत कराने आया हूं कि चेत जाइए। अगर कोर्ट चाह लेगी तो कोई सरकार नहीं रोक सकती। यह बात अलग है कि सरकार हमारे आपके फेवर में है, तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार है। लेकिन स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप स्कॉलरशिप में ही मत उलझिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आइए। क्योंकि अगर आप बीएड से बाहर हो गए तो फिर अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, माफ कीजिएगा, बाहर हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये मुद्दा था राजस्थान में कि राजस्थान में बीएड के लोगों को क्यों बाहर किया गया। अब ये मुद्दा आता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी रणनीति क्या है, क्योंकि जो